भोज राजपुरा के विद्यार्थियों ने राज्य स्तर पर बढ़ाया मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा हलचल न्यूज 24। मैं हूं आपका संवाददाता अतुल गर्ग। आज हम बात कर रहे हैं मोरनी ब्लॉक के भोज राजपुरा स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों की शानदार उपलब्धि हासिल की है। बच्चों ने राज्य स्तर पर आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता में टॉप किया है। बच्चों को SCERT के द्वारा सम्मानित भी किया गया है। इस विद्यालय के होनहार छात्रों ने अपने असाधारण प्रदर्शन से पूरे इलाके का नाम राज्य स्तर पर रोशन किया है। उनकी इस सफलता पर न केवल स्कूल प्रशासन बल्कि पूरे क्षेत्र में हर्ष की लहर है। अभिभावकों ने इस उपलब्धि का श्रेय प्रधानाचार्य और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर चरण सिंह को दिया, जिनके मार्गदर्शन में विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा को निखारा और बेहतरीन प्रदर्शन किया। बच्चों की मेहनत और समर्पण ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह सफलता इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और प्रेरणा मिले तो ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चे भी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना सकते हैं। हरियाणा हलचल न्यूज 24 इन विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं देती है और उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे युवा प्रतिभाओं का हौसला और बढ़े। शीतकालीन सत्र में उपस्थित सभी सदस्यों, अतिथियों और दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। नए सदस्य शपथ ग्रहण करेंगे। महासचिव महोदय। हरियाणा के सिरसा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है। अब शपथ ग्रहण युवा संसद की लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगी। देश की अखंडता व संप्रभुता को बनाए रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक निर्वहन। परमजीत कौर जो चंडीगढ़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित हुई है, अब शपथ ग्रहण या प्रतिज्ञान करेगी। कुमारी परमजीत दृष्टिकोण पर आधारित है। फिर यह विधेयक लंबे विचार विमर्श, विशेषज्ञों की राय और दुनिया के दूसरे देशों के कानूनों के अध्ययन के बाद तैयार किया गया है। यह अधिनियम न केवल वर्तमान समय में बल्कि तेजी से बदलती इस AI की दुनिया में बच्चों की सुरक्षा और गोपनीयता को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। यह विधेयक सुनिश्चित पूर्व प्राथमिक स्तर से ही बच्चों को साइबर सुरक्षा की शिक्षा दी जाएगी, जिससे न केवल हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे बल्कि इस डिजिटल दुनिया के दाव पेचों से परिचित भी होंगे। धन्यवाद श्रीमान जी। माननीय सूचना व प्रसारण मंत्री जी। हम सभी ने सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के विभिन्न सदस्यों के वक्तव्य सुने। अध्यक्ष जी, विपक्ष की शंकाएं जायज है, परंतु ऑनलाइन बाल शोषण व गोपनीयता का संरक्षण विधेयक 2025 इन सभी शंकाओं का समाधान करने में सक्षम है। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, यह अधिनियम इस बात की गारंटी देता है कि हमारे बच्चे न केवल साइबर सुरक्षित रहेंगे बल्कि उनकी गोपनीयता भी सुरक्षित रहेगी। इस विधेयक की धारा 7 बच्चों के लिए एक साइबर सुरक्षा क्षेत्र बनाने पर जोर देती है। इस साइबर सुरक्षा क्षेत्र को तैयार करने की जिम्मेवारी साइबर सुरक्षा पुलिस तथा साइबर सुरक्षा में मुस्तैद देश के विभिन्न संस्थाओं के साथ विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्मों व कंटेंट प्रोवाइडर्स की भी होगी। माता पिता व अभिभावक की जिम्मेवारी है कि वे अपने बच्चों को इस साइबर सुरक्षा क्षेत्र से बाहर न जाने दें। अतः मैं इन शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। फासलों से तय नहीं होती मंजिलों की दूरी, फासलों से तय नहीं होती मंजिलों की दूरी, अक्सर फैसले ही तय करते हैं कितनी पास है मंजिल। धन्यवाद श्रीमान जी। ऑनलाइन बाल सुरक्षा व गोपनीयता का संरक्षण विधेयक 2025 विचार व मतदान के लिए प्रस्तुत किया। प्रश्न यह है कि विधेयक की धारा 2 से 10 विधेयक का भाग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें। जो सदस्य विपक्ष में है वे ना कहें।
मेरा विचार है कि हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है कि ऑनलाइन बाल सुरक्षा व गोपनीयता का संरक्षण विधेयक 2025 का शीर्षक सूत्र व खंड एक विधेयक का भाग बने। जो सदस्य इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य विपक्ष में है वे ना कहें। मेरा विचार है कि हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। इस विधेयक का शीर्षक अधिनियमन सूत्र व खंड एक विधेयक का भाग बनते हैं। माननीय सूचना व प्रसारण मंत्री जी, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि ऑनलाइन बाल सुरक्षा का संरक्षण विधेयक 2025 को पास किया जाए। मोशन मूव। अब प्रश्न यह है कि विधेयक को पास किया जाए। इसके पक्ष में है वे हाँ कहें, हाँ। जो सदस्य विपक्ष में है वे ना कहें। मेरा विचार है कि हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है, हाँ वालों का बहुमत है। विभाजन की मांग की है, इसलिए अब मत पत्रों के जरिए मतदान होगा। कृपया लॉबी को खाली कर दे एवं सभी सदस्य अपनी सीटों पर बैठ जाएं। केवल वे सदस्य मतदान में शामिल हो पाएंगे जो अपनी सीटों पर बैठे होंगे। महासचिव जी, मतदान की व्यवस्था की जाए। जी श्रीमान।